हेलो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से के किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। एक तो इसका क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, प्लस थोड़ा सा जूम इन भी है और पीछे हमारे बम फूटा। तो वही तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज हमने एक रील या टॉपिक अगेन रील हमने बनाई थी, तो सोचा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी अभी क्या सीन हो रहा है कि धीरे धीरे हम श्रेडेड हो रहे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि आज का सीन ये अभी एक तो दो तीन चीजें सारी एक तो साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक तो अभी हम उस पोजीशन पे हैं, अगर हमारा वेट ऊपर जाएगा तो हमें दिक्कत होगी, कम होगा तो दिक्कत होगी। और ये प्योरली हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया है। एज एन मान के चलो, जब बढ़ेगा तो हमें लगेगा फैट बढ़ रहा है, अगर कम होगा तो हमें लगेगा कि ओके मसल लॉस हो रहा है, या फिर ये सारी चीजें। तो अगेन अभी का सीन ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि विजुअली थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें कि हम कैसे दिख रहे हैं, और वो चीज काफी ज्यादा सही है। एज एन की मान के चलो, हमारे एब्डोमिनल पे वो वेन्स भी जो हैं एकदम, जो प्रेप के टाइम पे एक्चुअल दिखती थी, वो अब दिखने लगी हैं। तो आज का हमारा वेट था 82, कल से करीब 650 ग्राम ज्यादा। तो अगेन अभी जो लॉजिकली ये रीजन क्या होता है इसका कि तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड करती है, या फिर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बट अगेन माइंड क्या होता है, ये सोचता है कि नहीं, तुमने प्योर फैट गेन किया है। तो वो चीज नहीं होती है एक्चुअल में, तुम एक दिन में फैट गेन नहीं करते। और ये चीज हम खुद को समझा रहे हैं, और अगेन तुम्हारा माइंड माइंड होता है। तो वापस आते हैं, एक टॉपिक हमने आज जो कवर किया था वो था फूड सिलेक्शन को लेके। स्पेशली प्रेप में कह लो या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, तुम्हारा फूड सिलेक्शन काफी ज्यादा मायने रखता है। अगेन उसमें हर एक फूड सोर्स की अपनी खुद की एक खासियत होती है जो तुम सेलेक्ट करते हो। जैसे कि अभी हमने ये स्वीट पोटैटो ऐड किया हुआ है, मतलब कि हम 1 किलो शकरकंद लेके आए हैं ये। तो इसके पीछे भी एक रीजन ये है कि इसमें कैलोरी कम होती है। या फिर अभी हमारे पास बनाना है, बनाना को हम इवन रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं पपाया से। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम में जितना हम बनाना लेते हैं उतना हम 200 ग्राम पपाया ले सकते हैं विद लेस शुगर, या फिर अमाउंट फ्रक्टोज की हम बात कर रहे हैं, शुगर की, यानी फूड की अपनी खुद की, फ्रूट्स की अपनी भी खुद की एक शुगर होती है। तो उसको भी ट्रैक करना चाहिए। हालांकि इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, जो फ्रूट शुगर होती है वो तुम्हारे लिए जरूरी होती है इवन। बट अगेन वापस आते हैं कि जैसे हर एक फूड सिलेक्शन का मायने रखता है। जैसे हमने वो योगर्ट ले रहे हैं, वो लो फैट योगर्ट है, या फिर पॉपकॉर्न लेते हैं तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा रहता है और कैलोरी कम रहती है क्वांटिटी के हिसाब से। इवन हमने स्वीट पोटैटोस में जैसे तुम्हें ऐड करना बताया था, हम पम्पकिन लेते हैं यानी कद्दू लेते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न है। और पालक लेते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न है। मोस्टली फूड सोर्सेज के पीछे जो हम लेते हैं वो एक रीज़न होता है जो कि उसको स्पेशल बनाता है। चाहे वो वे प्रोटीन हो जो लो कार्ब वाला है, ये वाला, और तुम कैसे समझाएं और क्या लेते हैं हम, मोस्टली डाइट में यही चीज़ें रहती हैं। थोड़ा डाइवर्सिव हम कर रहे हैं अभी अपने फूड सोर्सेज को, लेकिन अगेन हर एक फूड सोर्स को हम काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली सिलेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो, क्योंकि वो 100 ग्राम में कुछ 32 या 35 कैलोरीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारी मील सिंपल है, सब कुछ जो पहले जैसा था वही है ऑलमोस्ट, बट कुछ चीज़ें हमने चेंजेस किए हैं। जैसे स्वीट पोटैटो भी हमने रिसेंटली ऐड किया, और इसको हम शायद क्वांटिटी में आने वाले टाइम में बढ़ाएंगे ही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फुल फील कराता है और आलू जैसा है, और कैलोरी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा कम है बल्कि। तो ये सिनेरियो है। अगेन जैसे मान के चलिए, इवन ये चीज़ है, शायद हम जितने 150 ग्राम राइस लेते हैं उसमें हम शायद 500 से 600 ग्राम स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। तो इतना तक तुम कंसिडर करके चल सकते हो। तो अगेन सोच के चलो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही जा रही हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम लो कार्ब की तरफ जाएंगे या कभी प्रेप की तरफ जाएंगे तो शायद हम स्वीट पोटैटो को कंटिन्यू रखेंगे और राइस को हटा देंगे। तो वो तब का देखा जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से हमारा वेट काफ़ी सही है, 82 केजी आज था, और उसके हिसाब से हम सही दिख रहे हैं। लेकिन अगेन बॉडी डिस्मॉर्फिया बड़ी कुत्ती चीज़ है, वो तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी। बाकी हमें अभी देखना भी है कि ओके, हमने जो 1 तारीख को हमने वीडियो शूट करी थी अपनी एम्प्टी स्टमक, उसको कंपेयर करेंगे। कल संडे भी है, तो कल की जो एम्प्टी स्टमक वीडियो होगी वो, तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ हमें शेयर करनी थी कि जैसे हमने बताया फूड सिलेक्शन के बारे में, तो उसमें एक चीज़ और है कि तुम सोच सकते हो क्या सेम चीज़ तुम फॉलो करके अच्छा कर सकते हो कि नहीं। ये डिपेंड करता है कि तुम कितना सस्टेनेबली ये चीज़ें खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा या हर एक इंडिविजुअल सेम चीज़ फॉलो कर सकता है ईजिली।
हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे रूटीन बैठ रही है। हो सकता है तुम्हारे रूटीन बैठे तो हो सकता है ना बैठे। प्रेफर करो कि जो चीज़ सस्टेनेबल तुम्हारी लाइफस्टाइल में हो उसको ज़्यादा करो। चीज़ें फैंसी रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर ऐसी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है जो तुम लंबे समय तक फॉलो ना कर पाओ। तो ये चीज़ हमें मेन शेयर करनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं है। बाकी आज वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हुआ था हमारा। इवन इतना भयंकर था कि हम जैसे वर्कआउट करके आए हैं तो टांगे हमारी खड़े खड़े ऐसे काँप रही थी, थरथरा रही थी। तो अगर लेग्स वर्कआउट तुम्हारा ऐसा हुआ है या फिर ये हो रहा है तो मान के चलो तुमने अच्छे से ट्रेन किया है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। तो पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो आज लेग्स ट्रेन करना है, तो अभी जिम भी जाना है, एब्स ट्रेन करने हैं। इस वीक देखा जाए जिस हिसाब से ऑफिशियली जिम 2 दिन के लिए बनता है, लेकिन एक दिन तो हमने बैक कर ली थी एक जगह जाके। बट उस हिसाब से हमारा वीक मसल और ट्रेनिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा सही गया है इन टर्म्स की हम हर एक मसल को प्रॉपरली अच्छे से ट्रेन कर पाए हैं और आज भी अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। अब सेकंड सेशन जो है हमने काफ़ी अच्छे से प्लान कर लिया है। आज का एक्सरसाइज सिलेक्शन काफ़ी बहुत बढ़िया है, बल्कि हम तो ये कहेंगे, वो तो तुम देखोगे। पर सबसे पहले वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था अभी हमारा 82 kg। तो हम इसको लेके थोड़े से कहते हैं ना कि इस टाइम पे कम होगा तो साला हम सोचेंगे, ज़्यादा होगा तो सोचेंगे। तो हमने सोच कर रखा है कि नहीं, सोचना ही नहीं है साला। तो अभी आज हमारा 82 kg था। कल से कितना ज़्यादा, कल तो 81.35 था। तुम सोच सकते हो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है। और इसको लेके हम टेंशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि कल हमारी फटी थी कि अरे साला इतना ज़्यादा कम हो गया। बट अगेन फैट परसेंट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ही कहेंगे, क्योंकि हमें पीक जो हिट करना वो करना है हमें जून और जुलाई के पास। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस बार WNBF इंडिया में भी है। और जितना हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में दुबई में है, जून और जुलाई की एक विंडो खाली है, फिर अगस्त वगैरह से तुम्हारे वहाँ फिलीपींस का तो खैर एंड में होता है, बट मलेशिया सिंगापुर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें जितना हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो जून जुलाई के आसपास होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में वो उस तरफ होने लगते हैं थोड़े से अपने, मतलब मलेशिया सिंगापुर और थोड़े से वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। तो हमारे लग रहा है कि इंडिया में जो होगा वो जून या जुलाई में होगा, और तभी तक हम अपना पीक भी हिट कर पाएंगे। और हम चाहते हैं इस बार हम पीक जो हिट करें वो बेस्ट तो यही होगा कि 79 या उसके अराउंड हो। तो हमें वेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी हमें फुलनेस बनाए रखनी है और प्लस जो मसल टिश्यू है वो रहे अच्छे से और फैट कम हो प्योरली। और उसके लिए टाइम लगता है और टाइम है इस बार अपने पास। हालांकि जो ऑफिशियल देखा जाए ना, हम लोगों को पता नहीं होता है, फिर इंडिया में इतना नहीं इसको सीरियसली लेते हैं। जो एक्चुअल प्रेप होती है वो तुम्हारी होती है करीब 24 से 32 वीक की। ये मतलब मान के चलो कि कंफर्टेबल सिचुएशन हम बता रहे हैं एकदम, जिसमें आखिरी के 7-8 हफ्ते कह लो या 10 हफ्ते कह लो, तब तुम एकदम फुल थ्रॉटल पर रहते हो। बट अगेन जो प्रेप तुम एक्चुअल में स्टार्ट करते हो वो 24 से 32 हफ्ते की होती है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का हम बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ तुम बिना कुछ एक्सट्रीम पुश किए प्लस अपना मसल मास को रिटेन करते हुए तुम अपनी बेस्ट कंडीशन हिट करते हो। अभी सोचो अप्रैल में है और अप्रैल के भी सिर्फ 10 हफ्ते बचे हैं, ठीक है, जो हमारा पहला हम सोच रहे हैं कि एक कंपटीशन अच्छे से खेलेंगे जो ICN मुंबई में है। बट अगेन वो देखा जाए ऑफिशियली सही नहीं होगा, क्योंकि तब तक 10 हफ्ते में अगर हम अपना पीक हिट करने जाएंगे तो मसल लॉस हो गई होगा। तो ये चीज़ भी है। बाकी और तो कुछ शेयर नहीं करना मैं, बाकी तुमसे मिलते सीधे जिम में। तो तब तक अपना ख्याल ही रखना भाई। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। पसीना सा आज मैं मोस्टली
हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वार्म अप किया था हमने एक हैमस्ट्रिंग कर्ल से और एक अडक्टर से, एक सेट। फिर उसके बाद जो मेन वर्किंग सेट था पहला, वो यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल ही कहेंगे, तो वो था। उसके बाद अभी ये ग्लूट्स के लिए डेडलिफ्ट कह सकते हो या जो भी तुम्हें कंसिडर करना हो वो कर रहा है। इसमें हैमस्ट्रिंग भी इंगेज होती हैं, बट अगेन मेन फोकस इसमें थोड़ा सा हम ग्लूट्स पे कर रहे हैं, स्पेशली आखिरी के पार्ट पे जहाँ एक हल्का सा जर्क क्रिएट करते हुए ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी मूवमेंट होने वाले हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रेच पोजीशन पे ट्रेन करेंगे। तो इसमें एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अलॉन्ग विद उसके स्ट्रेच को भी, तो वो चीज़ भी है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, अब दो सिर्फ मेजर मूवमेंट बचे हैं, एक तो हैमस्ट्रिंग कर्ल और दूसरा गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो अगेन दोनों ही काफ़ी हद तक हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स फोकस ही हैं। आज देखा जाए तो पूरा ही वर्कआउट हमारा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के अराउंड ही रहा है, और इनर थाई तुम कह सकते हो, क्योंकि जो ये वाली मशीन है तुम्हें शायद ना दिख रही हो, ये यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल कह सकते हो। ये काफ़ी हद तक तुम्हारे अडक्टर को भी बहुत अच्छे से ट्रेन करती है, पंप फील करते हैं, और हम देख पाते हैं उसमें लिटरली अलग से वो इंगेज होता हुआ फील होता है अडक्टर हमारी मसल। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि पहला सेशन जो रहता है वो काफ़ी तक क्वाड्स फोकस हो जाता है, तो दूसरे में बाकी मसल्स को इंगेज करना जो वीक भी है हमारी, तो वो सही है। एंड अगेन एक हैक स्क्वाट था जो तुम्हारा थोड़ा सा क्वाड्स प्लस ग्लूट्स फोकस कह सकते हैं, बाकी सब मूवमेंट वही थे अच्छे खासे, और कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा सिर्फ लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट ना करें, प्रॉपर मसल ट्रेन हो उसके लिए लिफ्ट करें। तो वही मेन अप्रोच अभी हम रख रहे हैं। भले ही 3 सेट कर रहे हैं, मोस्टली एक्सरसाइजेस के हमने 3 ही सेट किए हैं सिवाय हैक स्क्वाट के, और हैक स्क्वाट में भी आज हमने एक अपना PR हिट किया है, जिसमें 4 20 की प्लेट और एक 10 की प्लेट, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था, और बिना किसी के सपोर्ट के, और ये सारी चीज़ें। और कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर कंट्रोल्ड रेप्स रखें, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ नीचे गए और ऊपर आए, प्रॉपर स्लोली नीचे आते हैं और ऊपर उठते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही जा रही है इस टाइम पे।
फोकस। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, वर्कआउट यहीं तक था और ये कॉपीराइट वाला साला सॉन्ग लगा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे तुम्हें आवाज़ ना भी आ रही, क्योंकि हम म्यूट मार देंगे साला। फिर वापस आते हैं अगेन। आज वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी प्रोडक्टिव था। सारी चीज़ें यानी मोस्टली फोकस्ड, यानी हमारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के अराउंड ही थी, और सारे ही मूवमेंट अच्छे हुए थे प्रॉपर। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा रहे थे हम, और इसीलिए अच्छा भी हुआ था। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी मिलते हैं भाई कल तुमसे।